हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आपके इस सफ़र को शुरू करते हैं। दो चीज एक जान, अब आगे। बॉयज हॉस्टल। किसी ने अनाया का हाथ पकड़ उसे खींच लिया, जिससे अनाया घबरा गई और उस शख्स ने अनाया को वॉल से सटा दिया। अनाया ने जैसे उस शख्स का चेहरा देखा वो शॉक हो गई और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़िए हमारा। लेकिन उस शख्स को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने अनाया की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अनाया ने चिल्लाते हुए कहा, राजवीर हाथ छोड़िए हमारा, ये क्या बदतमीजी है। हमने आपको वार्निंग दी थी, दूर रहिए हमसे, हमारे रास्ते में मत आइए। राजवीर ने अपनी उंगली को अनाया के चेहरे पर फेरते हुए कहा, नहीं रह सकते आपसे दूर, क्योंकि आप यहाँ जो कर रही हैं आप उसके लिए यहाँ नहीं आई। अनाया ने धक्का दे राजवीर को दूर करते हुए कहा, बकवास बंद करिए अपनी, समझे आप। हमें याद है कि हम यहाँ क्यों आए और हमने पहले भी कहा है आपसे, हमें मत बताइए हमें क्या करना है क्या नहीं। अनाया ने अपने एक एक वर्ड पे जोर देते हुए कहा, जैसे आए हैं आप वैसे ही वापस लौट जाइए, हमें आगे क्या करना है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, समझे आप। अनाया जैसे ही जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, राजवीर ने हंसते हुए कहा, आग से खेल रही हैं आप, अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय को दिल दे बैठी हैं आप। राजवीर अनाया के फेस की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, जिस दिन आपका असली चेहरा सामने आएगा ना, वो आपको देखना भी नहीं चाहेगा और मोहब्बत मत कर बैठिएगा, क्योंकि आप भूल रही हैं कि आपके पास वक्त नहीं है इन सब के लिए। अनाया पीछे मुड़ी और कहा, वो तो वक्त बताएगा ना, आपसे किसी ने पूछा। और अनाया उसके करीब आते हुए कहा, अनिरुद्ध चाहे हमारा चेहरा देखे ना देखे, लेकिन हम आपको कभी भी नहीं प्यार कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब मिल गया होगा मिस्टर राजवीर, अब आप जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप अपना काम कीजिए, समझे आप। अनाया जैसे डोर के पास गई, राजवीर ने चीखते हुए कहा, अगर आप हमारी नहीं होंगी तो हम आपको किसी और का भी नहीं होने देंगे अनाया। आप हमारे प्यार को यूं ठुकरा नहीं सकती। अगर हमारे बीच अनिरुद्ध आया तो उसे रास्ते से हटाने में हमें ज़रा सा भी देर नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ राजवीर राठौड़ की हैं। तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे राजवीर हिल गया और गुस्से में अनाया को घूरने लगा और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनाया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर अनिरुद्ध को एक खरोच भी आई तो आपकी वो हालत करेंगे हम कि आप पछताएंगे कि आप अनिरुद्ध से मिले ही क्यों थे। और हाँ, ये खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दीजिए, अनाया सिर्फ अनिरुद्ध की है, समझे आप अपना काम कीजिए। और हाँ, ये थप्पड़ याद रखिएगा, ये वार्निंग है। अगर आपने कुछ भी किया तो आपको मारने से पहले हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। अगर हमारे और अनिरुद्ध के बीच कोई भी आया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। हम प्यार करते हैं उनसे, हमारा प्यार और हमारा जुनून है। हमारे प्यार को हमारी सनक मत बनाइए। राजवीर ने सातिर हंसी हंसते हुए कहा, देखते हैं आपका सच आपके प्यार पे क्या असर करता है, या तो प्यार का रंग चढ़ेगा या बेरंग हो जाएगा। राजवीर रूम से बाहर जाते हुए अनाया से कहा, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, इससे पहले आप अपने मकसद में नाकामयाब हो जाएं और अपना सब कुछ खो बैठें। आपको अपना मकसद पूरा करना होगा। ये बोल राजवीर वहाँ से चला गया। अनाया वहीं खड़ी राजवीर की बातों को सोचने लगी। कैंटीन। अनिरुद्ध कैंटीन में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था और बार बार अपनी कलाई में पहनी घड़ी को देख रहा था और अपने आप से कहा, जान आप कहाँ हैं, हमें मैच के लिए रेडी होना है। तभी जैसे ही उसकी नज़र एंट्रेंस पे गई, उसकी सांसें थम सी गई। सामने अनाया वाइट ब्रेक जीन्स और क्रॉप टॉप पहने हुए थी, जिसमें उसकी गोरी कमर झलक रही थी और अपने बालों को पोनीटेल बनाया हुआ था। गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठ लगातार हिल रहे थे। अनाया दिया से बातें करते हुए कैंटीन की तरफ आ रही थी और उसने वाइट स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ था। अनिरुद्ध बस अनाया को देखता ही रह गया। अनाया उसके पास आई और अपना हाथ अनिरुद्ध के चेहरे की तरफ हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गए हैं आप। अनिरुद्ध तब जैसे होश में आया और बोला, कहीं तो नहीं। अनाया ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, चलिए ब्रेकफास्ट करने, हमें बहुत तेज भूख लगी है। अनाया जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, हे ब्यूटीफुल, कहाँ थे आप, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। अनाया जैसे ही पीछे मुड़ी, करण उसके सामने हाथों को फोल्ड किए हुए मुस्कुरा रहा था। अनाया करण को देख हल्का से स्माइल कर
बोली, हाय करण, आप यहाँ? करण अनाया के पास आया और बोला, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? अनाया ने कहा, नहीं, क्यों नहीं आ सकते? आइए, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं हम, आप भी हमें ज्वाइन करेंगे? ये सब देख अनिरुद्ध अंदर ही अंदर जल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अनाया की नज़र जैसे ही अनिरुद्ध के चेहरे पे पड़ी तो अनाया ने अपने आप से कहा, ये क्या किया अनाया, तुमने अपने शेर को जगा दिया, अभी हमें नहीं छोड़ेंगे। करण जल्दी से जाकर टेबल पर बैठ गया और दिया भी उसके सामने वाली चेयर पे बैठ गई। अनिरुद्ध ने गुस्से में एक नज़र अनाया को देखा और बिना ब्रेकफास्ट किए हुए वहाँ से चला गया। अनाया बस उसे आवाज़ लगाती रह गई। अनाया पीछे मुड़ी और दिया की तरफ देखते हुए कहा, दिया, तुम और करण नाश्ता कर लो, हम अभी आते हैं, मैच शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है। ये बोल अनाया उस तरफ चली गई जिस तरफ अनिरुद्ध गया था। अनाया ने देखा अनिरुद्ध कॉलेज के टेरेस पर जा रहा है। अनाया भी अनिरुद्ध के पीछे चली गई। अनिरुद्ध टेरेस की रेलिंग पर टेक लगाए खड़ा था और सिगरेट की लंबी लंबी कस ले रहा था। उसके सामने करण का अनाया को ब्यूटीफुल कहना और उसे देखना किसी फिल्म की तरह चल रहा था, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदल रहे थे। अनाया जल्दी से उसके पास आई और अनिरुद्ध के हाथ से सिगरेट ले जमीन पर फेंक दिया। अनाया को इस हरकत पर अनिरुद्ध उसे घूरने लगा, जिसे देख अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, घूर क्या रहे हैं, खा जाएंगे क्या? अनिरुद्ध ने अनाया से मुंह फेर लिया और उसे दूर होकर खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट से दूसरी सिगरेट निकाल जैसे जलाने को हुई, अनाया ने उसके मुंह से छीन ली, दूसरी सिगरेट को भी फेंक दी और कहा, क्या कर रहे हैं आप? आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? हमें नहीं पसंद। ये बोल अनाया ने अपना मुंह बना लिया। अनिरुद्ध ने अनाया को कमर पकड़ उसे अपने करीब कर लिया और अनाया के कानों के पास जाकर मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा, तो तुम वो क्यों करती हो जो मुझे नहीं पसंद? बोलो ना जान, क्यों मुझे इतनी तड़पाती हो? क्यों तुम लोगों से बात करती हो? बोलो ना, क्यों तुम दूसरों के आगे मुझे भूल जाती हो? अनिरुद्ध की गर्म सांसें अनाया की अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी, जिससे अनाया के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अनिरुद्ध थोड़ा और झुका, जिससे अनिरुद्ध के होंठ अनाया के कानों को टच हो रहे थे। अनिरुद्ध ने फिर कहा, तुम मेरी धड़कन, मेरा प्यार, मेरा जिद, मेरा जुनून, मेरा पागलपन, मेरी सनक हो, तो तुम्हें किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त करूं? बोलो ना। ये बोल अनिरुद्ध ने अनाया के कानों को अपने होठों से छू लिया। अनाया अनिरुद्ध के मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहीं खो गई। अनिरुद्ध ने अनाया को छोड़ दिया और रेलिंग पकड़ खड़ा हो गया। अनाया ने पीछे से अनिरुद्ध को गले लग गई और अपने हाथों को अनिरुद्ध के चारों तरफ लपेट लिया और कहा, हमने तो बस बात की थी, क्या अब हम किसी से बात भी नहीं कर सकते? बताइए।